जय शिव गोरख। समुद्र मंथन की वास्तविकता। वेद शास्त्र पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वालों को समुद्र मंथन के बारे में तो जानकारी है ही। कहते हैं समुद्र मंथन होने का कारण दुर्वासा ऋषि के हिसाब से स्वर्ग की सभी दिव्य शक्तियों का ह्रास होने से देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। भगवान विष्णु जिनके ऊपर सारे जगत की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने स्वयं कछुए का रूप धारण कर अपनी कमर पर मंदराचल पर्वत को टिकाकर शेषनाग की रस्सी बनाकर फन की ओर राक्षस और पूछ की ओर देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। यह समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था। इस समुद्र मंथन का मानव से क्या संबंध है, अब आप सुनिए। हम सभी जगतवासी जहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी को भी, इस स्थान को हम भवसागर कहते हैं। इस भवसागर में जो मानव समुद्र मंथन करना चाहता है, उसे भी इन 14 रत्नों की बल्कि उससे भी आगे तक की प्राप्ति हो सकती है। इस विषय की जानकारी सदगुरुदेव के आशीर्वाद और इष्टदेव सूर्य नारायण की असीम कृपा से हफ्तों तक आत्म मंथन करने के बाद जो अनुभव हुआ है, कृपा मैं वही लिख रहा हूँ। हमारे शरीर में मूलाधार के नीचे एक ग्रंथि कछुए के आकार की है। उसी ग्रंथि के ऊपर जो मूलाधार स्थित है वही मंदराचल पर्वत है, और वही परमात्मा विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर ग्रंथि का रूप धारण किए हुए हैं। और रही शेषनाग जो सांपों के राजा हैं, हमारे शरीर में श्वास रूपी सांप को सुरक्षी बनाकर जब जीवात्मा अपने पूर्व से निर्मित बुरे और अच्छे कर्मों को अपने आगे और पीछे बांटकर मंथन किया जाता है, तो बुरे कर्म सांस को अंदर ले जाते हैं और अच्छे कर्म सांस को बाहर फेंकते हैं। जब सांस क्रिया गहराई से चलने लगती है तो प्रथम रतन कालकूट विष निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को बार बार जम्भाई आती है। भक्ति में मन नहीं लगता। हमारे हृदय में भगवान शिव का वास होने से कालकूट रतन हमारे कंठ में रुककर जम्भाई आना, छींक आना, मन भक्ति में न लगना आदि होता रहता है। हमारे शरीर के सभी दूषित तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। यही कालकूट विष है जो हमारे अंदर भगवान शिव की कृपा से हमारे खून में नहीं मिल पाता। इस कालकूट विष का नाम ही आज अश्लेषमा भी है। उसके बाद जब साधना करते हुए साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगति पकड़वाता है और शरीर में पवित्रता बढ़ने लगती है, हमारी वाणी का संयम बढ़ जाता है, तो उसे हम कामधेनु रतन की प्राप्ति कहते हैं। जब साधक साधना करते करते प्रकृति की गति की ओर बढ़ता है तो मन भटकाव की स्थिति पैदा कर बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो इस स्थिति का नाम ही उत्सर्वा घोड़ा है। जब साधक इस विषय पर विजय पा आगे ऊर्ध्वरेता गति की ओर बढ़ता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है और बुराइयों से दूर जाने लगती है, तो साधक मस्त विचारों से रहने लगता है। इसी का नाम है रावत हाथी रतन है। जब साधक शुद्ध बुद्धि को अपने अंदर की खोज करता हुआ प्रभु भक्ति में लीन रहने लगता है, तो साधक के हृदय कमल में कुष्ठवम मणिरत्न के दर्शन हो जाते हैं और साधक की मानसिकता बदल जाती है। उससे आगे जब मन की कल्पना साकार होने लगे तो साधक को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही कल्प वृक्ष रतन है। इससे आगे साधक अगर रुक जाए तो साधक के अंदर स्वार्थ व लालच आने लगता है, वह फिर वासना का शिकार हो सकता है। अतः साधक को अपने अंदर स्वार्थ, लालच व काम वासना से ऊपर उठकर योग शक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। जब साधक के अंदर योग शक्ति बढ़ती है तो उस स्थिति का नाम अप्सरा रंभा रतन की प्राप्ति है। जब योग शक्ति से साधक सत्य को प्राप्त करने लगता है तो साधक को लक्ष्मी देवी रतन की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है तो साधक अहंकार की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ भी साधक का पतन संभव है। साधक को अपने इस अहंकार से बचकर भक्ति को बढ़ानी चाहिए, तो भक्ति अमरता की ओर ले जाती है और इस अहम का नाम ही वारुणी रतन है। इससे आगे साधक अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ता है तो चंद्रमा के समान शांति प्राप्त होती है। इसी अवस्था का नाम चंद्रमा रतन है। इससे आगे साधक जब शारीरिक व मानसिक थकान से बाहर आ जाता है तो वहाँ भी अधोगति व ऊर्ध्वगति दोनों तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहाँ साधक को चाहिए कि साधक केवल ऊर्ध्वगति पर ही आगे बढ़े और प्रभु भक्ति न छोड़े, तो वहाँ जो स्थिति है उसे परिजात वृक्ष रतन नाम से जाना जाता है।
उससे आगे बढ़ने पर साधक को पांचों तत्वों की तन्मात्राओं की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो मन भक्ति में पूर्ण रूपेण लग जाता है। इसी अवस्था का नाम पांचजन शंख रतन है। उससे आगे साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, तो उस ज्ञान का नाम धन्वंतरी रतन है। जब इस अवस्था तक साधक पहुंच जाता है तो उसे अमरता प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था को अमृत कलश रतन के नाम से पहचानने लगते हैं। परंतु साधक को पूर्ण होने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। साधक को प्रथम सीढ़ी के डंडे से धीरे धीरे जाना उचित है। सीढ़ी के प्रथम डंडे पर ही हमें आगे के कई डंडे दिखाई देने लगते हैं। यह मन यह समझने लगता है कि मैंने तो कई सीढ़ी डंडे पार कर लिए, परंतु नहीं, हमें सीढ़ी के कई डंडे पार कर लेने के लिए तो प्रथम डंडे पर ही साधक की परीक्षा शुरू हो जाती है, जिससे कि साधक धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकता है। जय शिव गोरक्ष।